हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 11-12 का सिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंथेसिस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस, इसमें आप बने रहिएगा वीडियो में। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैं ही लेकर आया हूँ। ओके, मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनर जब पूछा गया बार बार क्वेश्चन, मैं उसी को रिपीट करूंगा। ओके, तो बने रहिए, क्योंकि मैं दो टॉपिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। आज हम पढ़ाऊंगा आप लोग को परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाने से पहले इसका रूल समझ लीजिए। रूल क्या होता है बेटा? तो सब्जेक्ट, सॉरी, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड, सेंटेंस सेकेंड। अब सेंटेंस फर्स्ट और सेकेंड, सब्जेक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। फाइनाइट वर्ब क्या होगा? फाइनाइट वर्ब नॉट इक्वल। क्या होगा गाइस? तो नॉट इक्वल। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट ऐसा नहीं है कि जो एक्शन, जो क्रिया पहले में किया जा रहा है एकदम सेम वही किया जाए, ऐसा भी नहीं होता है। समझिएगा, आप लोग राइट भी करते चलिएगा। फाइनाइट वर्ब। टाइम इंटरवल क्या होगा बेटा? तो टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम इंटरवल, इसमें एनफ होता है। टाइम इंटरवल क्या होता है? एनफ। एनफ का मतलब होता है ज्यादा। इसमें समय ज्यादा मिलेगा। इसमें क्या मिलता है? समय ज्यादा मिलता है। अभी हमने पार्टिसिपल, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा रहा था तो उसमें भी सब्जेक्ट सेम हो रहा था और फाइनाइट वर्ब नॉट इक्वल। टाइम इंटरवल 0 हो रहा था। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, तो वहां पे गुंजन सांप देखती है और तुरंत वहां से भागती है। वहां पे नरगिस तलवार खींचती है और अपने दुश्मन पे अटैक करती है। ये सारी चीजें, टाइम का क्या होता है? बाउंडेशन बहुत कम मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या है बेटा? टाइम ज्यादा मिल रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें दो तरीके से बनता है। दो तरीके से कैसे बनता है तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए। पहला बनता है एक्टिव में, ये पहला देता है एक्टिव, और दूसरा देता है पैसिव वॉइस में। तो देखिए, दोनों आज मैं बता दे रहा हूं। एक्टिव में बनेगा तो बेटा, एक्टिव में बनाने के लिए हैविंग के साथ, हम बता रहे हैं नियम, पहले समझिएगा। हैविंग के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म अब प्लस सेंटेंस। अब एमबी के थर्ड फॉर्म, एमबी का किस में बनेगा? एमबी का थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ एमबी का थर्ड फॉर्म, बाकी सेंटेंस। अब आइए पैसिव में। पैसिव में आएगा तो हैविंग के साथ बीन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? बीन। हैविंग के साथ बीन, और इसके साथ एमबी का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अब प्लस सेंटेंस। ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव। तो दो एग्जामिनर हमेशा दो क्वेश्चन पूछता है, एक में एक्टिव पूछेगा, एक में पैसिव पूछेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे, हाँ, महफूज, महफूज टुक बात, महफूज टुक बात। he went to school, he went to school। महफूज टुक बात, महफूज स्नान किया, उसके बाद स्कूल गया। क्या इसमें टाइम कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? टाइम ज्यादा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि महफूज स्नान करेगा विदाउट ड्रेस का ही भागेगा, ऐसा तो नहीं है। आराम से कोई कपड़ा पहनेगा, फिर नाश्ता भी कर सकता है, उसके बाद स्कूल जाएगा। तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो टाइम, और कैसा सेंटेंस है? तो एक्टिव है। तो कैसे बनाएंगे? सॉरी, कॉम्बिनेशन। इसको बनाएंगे, क्या बोलेंगे? हैविंग। हैविंग और टू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मैं बोला हूं ना कि थर्ड फॉर्म ही बनेगा। तो नियम है, रूल नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, एग्जामिनर क्या हो जाएगा? नंबर नहीं देंगे। हैविंग के साथ क्या लगेगा? टेकन। गुड। हैविंग टेकन, क्या? हैविंग टेकन बाथ, स्नान करने के बाद या करते हुए। इसका सेंटेंस, इसका हिंदी वर्ड निकलता है करके या करने के बाद। इसका दो हिंदी वर्ड आता है, करके आएगा या तो करने के बाद। करने के बाद, ये दो हिंदी वर्ड आता है, आपको निकलेगा। तो स्नान करने के बाद, कामा, महफूज, नाउन को ज्यादा हम लोग प्रिफर करेंगे। महफूज went to school। तो स्नान करने के बाद महफूज ने स्कूल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सर्वेंट swept द रूम, कमरे की सफाई की।
he went to his home, वो अपने घर चला गया। ये तो बताइए, ऐसा तो नहीं है कि नौकर आएगा जल्दी जल्दी सफाई करके तुरंत घर भागेगा, नहीं, समय इसमें ज्यादा लगेगा। नौकर आराम से सफाई करेगा, फिर अपने मालिक से पूछेगा, मालिक साहब क्या रूम की, मैं कमरे की सफाई कर चुका हूँ, क्या मैं घर जाऊं? तो बोलेंगे जाइए। तो इसमें क्या लग रहा है बेटा, समय ज्यादा लग रहा है। गुड, कई बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बुक भी ओपन करके बैठे हैं, तो अच्छी बात है, मिलाते भी रहिएगा, ठीक है। अब पूछा हुआ क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं, कई बार के एग्जाम में पूछा हुआ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो कैसे बनेगा, हु कैन से? हाँ, टेल मी अनुज। हाँ, तो क्या बनेगा, हैविंग। इसके साथ क्योंकि एक्टिव में है तो एक्टिव में बोलेंगे क्या बनेगा, हैविंग। और हैविंग के साथ क्या लगता है बेटा, तो हैविंग थर्ड फॉर्म। तो स्वेप्ट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड और थर्ड एक ही होता है। स्वेप्ट द रूम, और नाउन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, प्रोनाउन को नहीं, नाउन को। तो कामा लगाकर नाउन क्या है, सर्वेंट। द सर्वेंट वेंट टू हिज होम, वो अपने घर चला गया। तो देखिए बेटा, एक ही को फाइनाइट वर्ब को रखेंगे और एक को क्या बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल अंकुर, क्या बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, पार्टिसिपल बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक को बनाएंगे और एक को छोड़ देंगे। ओके, आ रहे समझ में सोनी? ओके गुड, चलिए एक देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनी वाज पनिश्ड बाई टीचर। she felt sorry। हाँ, या went to his house। हाँ, went his house, होम के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो went his home। ओके, सोनी was punished by teacher, she felt sorry। देखिए पैसिव वॉइस है, हमारे बच्चे तुरंत पैसिव वॉइस पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं कि कोई भी इज एम आर वाज वर्ग के बाद से एमबी का थर्ड फॉर्म आ गया तो एमबी वो क्या है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस तो छोटे, जब आप लोग छोटे थे तभी से समझ रहे हैं। ओके, अब तो 12th में 11th में चले आए, अब तो बहुत ज्यादा जान गए आप लोग। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में मैं क्या रूल बताया हूं, तो मैं रूल बोला हूं, जल रहा है ना लाइट इसमें। ओके, मैंने क्या बताया कि पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, बीन। तो अब बताइए, यहाँ पे सोनी वाज पनिश, सोनी ने क्या हुआ, सोनी ने सजा पाकर, टीचर के द्वारा सजा पाई, और बेचारी सोनी ने क्या की, बड़ी अपने आप को सॉरी फील की कि काश हम सर टीचर को नहीं करी आई होती तो हमको आज ये सजा नहीं मिला होता। तो हो सकता है कि सोनी ने कोई बात बोल दी हो या टीचर गुस्से में आकर सजा दे दिए, ठीक है। बाद में सोनी को एहसास हुआ कि हमारी गलती थी, हमको ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए थी, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम का एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। केवल देखो बेटा नेम में चेंजिंग पाएंगे, बाकी आप देखिएगा अंतर उठाकर एग्जामिनर का एकदम हूबहू यही क्वेश्चन मिलेगा। नेम में कोई चेंजिंग मिल सकता है, बाकी ये सब वही मिलेगा। बोलिए, हाँ, हैविंग बीन, वेरी गुड, हैविंग बीन पनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म भी यही होता है, पनिश्ड बाई द टीचर, कमा, हाँ सोनी। देखिए अब दो नाउन है तो सबसे ज्यादा नाउन को प्रेफर करेंगे, तो सोनी फेल्ट, कौन बाद में उसको गिल्टी फील हुआ, तो दुखी हुई, बाद में इसको एहसास हुआ कि हमारी गलती थी, तो हो गया बेटा हैविंग बीन। अब जल्दी से नोट कीजिए, एक और पैसिव वॉइस में दे रहा हूं, एक नीचे बता दो क्या दिख रहा है, चलिए एक और यही बताता हूं पैसिव वॉइस, फिर एक्टिव वॉइस का मैं दूंगा। सीमा हैदर डिस्गिस्ट, हाँ सीमा हैदर डिस्गिस्ट, हाँ एज अ
एज नॉन सी एस्केप्ड, ई होता है ना, ESCAPED, एस्केप्ड टू पाकिस्तान। क्या होगा? सीमा हैदर ने अपनी भेष को बदल ली, क्या बन गई? नन बन गई। नन का मतलब होता है साधुनी या भक्तिन, मतलब अपने रूप को क्या कर ली? अपने बहुरूपिया बन गई। बहुरूपिया बनाकर अपने आप को क्या कर ली? पाकिस्तान से गायब हो गई, पाकिस्तान से भाग गई। तो सीमा हैदर डिसगाइज का मतलब होता है अपने भेष को बदल लेना, बहुरूपिया होता है। ओके, और नन का मतलब होता है, जैसे आप लोग मूंग का मतलब होता है भक्त, साधु बाबा, वैसे साधुनी भी होती हैं। ठीक है, तो अपने चेंज कर अपने रूप को बहुरूपिया बनकर वहां से नेपाल से क्या हो गई? सॉरी, पाकिस्तान से गायब हो गई। इतना आ रहा है समझ में? बोलिए, तो कैसे बनेगा? ये एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है? कहाँ पैसिव वॉइस है? ई एक्टिव है, सॉरी एक्टिव है। चलिए एक्टिव है तो बताइए, बोलिए। हैविंग, क्योंकि कहाँ इज मार बाजू रहता तब तो एमबी का थर्ड फॉर्म लगता है। बोलिए हैविंग, हाँ, एज अ नॉन। मोंक का क्या होता है? ये फेमिनाइन जेंडर है, हाँ फेमिन वर्ड। ओके, नॉन। आगे बोलिए। कामा, सीमा हैदर, सीमा हैदर एस्केप्ड टू पाकिस्तान। तो ओके, इतना आ रहा है समझ में? चलिए अब ऊपर एक आध दो क्वेश्चन देते हैं। ऊपर देखिए, इतना ही रहने दें। ओके, गला है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और स्नेक वाज किल्ड बाई रोशनी, एक सांप को क्या किया गया? एक स्नेक को रोशनी के द्वारा किल कर दिया गया। ओके, सी फेल्ट रिग्रेट, बाद में रोशनी को क्या महसूस हुआ? बड़ी दुखी महसूस हो गई कि हमको सांप महाराज को क्या था, आज नहीं किल करना चाहिए था। ओके, तो कैसे बनेगा बताइए? ये बताइए, पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है? गुड, वेरी गुड। तब बोलिए हैविंग बीन, हाँ गुड, हैविंग बीन किल्ड, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगा ही है, किल्ड, किल्ड बाई, किल्ड बाई, सॉरी, हाँ, स्नेक वाज किल्ड। अच्छा नहीं, तो ये थोड़ा सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम नहीं हो रहा है। ये हम उसमें चले गए, नॉमिनेटिव नहीं, बंद मत कीजिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसको रहने देते हैं। अभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है जब ये सेंटेंस एक अलग हो एक अलग हो। तो मैं बताया था, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पढ़ाया था वही जो क्वेश्चन दिया था इस बार के एग्जाम में, सूरज वाला, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी इस पे देखते हैं। इसको बताइए, ये तो सही है। देखिए सब्जेक्ट एकदम सेम आ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कुछ और आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कुछ और आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट जाकर सब्जेक्ट बन रही है। तो पहले इसको बताइए, महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड बाई अकबर, ही वाज डिसअपॉइंटेड। महाराणा प्रताप ने अकबर से हार गए, हारने के बाद से वो क्या हो गए? बड़ी ज्यादा दुखी हो गए, निराशा हो गए। बोलिए having been defeated by अकबर, कामा, हाँ महाराणा प्रताप, अभी आएंगे, महाराणा प्रताप वाज डिसअपॉइंटेड। ओके, तो ये हमारा चीजें है कि हैविंग बीन डिफीटेड
भाई अकबर महाराणा प्रताप हुआ डिसअपॉइंटेड, मतलब हारने के बाद से क्या हो गया, हारने के बाद से वो बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। ओके गाइस, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, 11th 12th वाले बच्चे हैं, उनके पास बोर्ड वाले बच्चे हैं जो 2024-25 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास मेरा वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।